चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं का 51 आचार्यों ने किया पूजन। रामलल्ला की मूर्ति के लिए राम मंदिर को की गई समर्पित। भक्त बोले लग रहा मां सीता श्री राम के हुए दर्शन। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हो जेपीसी जांच। संसद में 13 दल चर्चा पर अड़े। खरगे बोले भारतीयों की कमाई खतरे में। मोदी सरकार ने घटाया मनरेगा बजट। बढ़ेगा रोजगार संकट। राजस्थान के 1.45 करोड़ मजदूर पर होगा असर। देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार। रेल मंत्री ने किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर की हवा में हुआ सुधार। हटाई गई ग्रैब 2 में लागू सभी पाबंदियां। व्हाट्सएप ने दिसंबर में बैन किए 36 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट। यूजर्स की सुरक्षा के लिए उठाया एक कदम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा युवाओं के लिए रोजगार का नहीं है कोई खाका। विधानसभा चुनाव 2023। नागालैंड की 20 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित। मेघालय में सभी 60 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। उत्तराखंड में एक दिन बैग फ्री डे और बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत। स्कूलों के लिए सरकार की नई प्लानिंग। फिर आ रहे हैं भयंकर दांतों वाले भारी भरकम मैमथ। सालों पहले विलुप्त हुए प्राणी को जिंदा करने में जुटे वैज्ञानिक। जनता के बीच जाने से पहले भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेगी वित्त मंत्री। समझाएगी बजट की बारीकियां। महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% मिलेगा ब्याज। सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिंदे ने सभी 50 विधायकों की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। राजनीतिक सरगर्मियां तेज। पंजाब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल की भी विदेश में होगी ट्रेनिंग। जल्द ही रवाना होगा पहला बैच। ईवीएम खरीदने के लिए 1900 करोड़ आवंटित। अगले साल के महत्वपूर्ण चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला। संसद में उठा जोशीमठ का मुद्दा। सरकार बोली कोई विद्युत परियोजना नहीं, निर्माण पर भी रोक। बजट 2023। नए जमाने के कोर्स से शिक्षा में बड़ा सुधार। 5G रिसर्च के लिए 100 लैब बनाने की घोषणा सबसे बेहतर। बाल विवाह के खिलाफ असम में 4000 से ज्यादा मुकदमे। सीएम का ऐलान कल से शुरू होगा एक्शन। ये बजट नहीं अगले 25 सालों का विजन। हर तबके के लिए कुछ न कुछ। योगी आदित्यनाथ। भारत अगले 5 सालों में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। एक्सपर्ट ने कहा तेजी से ग्रोथ करेगा देश। राजस्थान फसल बीमा पॉलिसी धारक 1,72,00,000 किसानों को 18,470 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित। कृषि मंत्री। भारत का आतंक के खिलाफ बड़ा कदम। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन लिस्टेड आतंकवादी किया घोषित। मध्य प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियां होगी वैध। चुनावी साल में मई महीने में सरकार देगी सौगात। बीबीसी के ऑपरेशन भारत में बंद कीजिए। पीएम मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर हिंदू सेना की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। टाटा की गाड़ियों को खरीदना होगा महंगा। सफारी से लेकर पंच तक की बढ़ी कीमत। वेरिएंट के आधार पर औसत वृद्धि 1.2% होगी। बजट में कहीं भी बेरोजगारी गरीबी का जिक्र नहीं। पी चिदम्बरम ने नई कर व्यवस्था पर उठाया सवाल। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला। सत्याग्रह एक्सप्रेस की 15 बोगियां बिना इंजन पटरी पर दौड़ी। बाल बाल बचे यात्री। तमिलनाडु में बिगड़ा मौसम का मूड। भारी बारिश से हालात खराब। स्कूल कॉलेज बंद। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू। उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा शक्ति को किया जाएगा तैयार। गंदी राजनीति की वजह से रुकी 1000 शिक्षकों की ट्रेनिंग। केजरीवाल का आरोप एलजी ने रोकी फाइल। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से गायब रहे विधायकों को नोटिस जारी। अनुशासनहीनता पर फटकार। बजट 2023। सीमा शुल्क में बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। मोबाइल फोन टीवी होंगे सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देश के लोगों को संदेश। श्री अन्न खाएं और रोगों को दूर भगाएं। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पीएम जहां चाहेंगे मैं वहां रहूंगा। गरीबों की छत से चुनावी जमीन मजबूत करने की भी जुगत। 66% बढ़ाया पीएम आवास योजना का बजट। ईडी का इस्तेमाल विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। हाईवे की रफ्तार तेज पर सड़क सुरक्षा का आवंटन घटा। विशेषज्ञों ने कहा राज्यों के सही तरह काम करने की जरूरत। यूक्रेन को सिर्फ $1 में मिलेंगे खतरनाक ड्रोन। अमेरिकी कंपनी ने कहा सरकार डील अप्रूव करे। अफगानिस्तान में हो चुके इस्तेमाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर फैसला नहीं। कानून मंत्री ने राज्यसभा में कहा इस पर उठे सवालों की जांच अभी पूरी नहीं हुई। खुशखबरी, चीनी उत्पादन में बम्पर इजाफा। 193 लाख टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन।
बजट 2023 157 नर्सिंग कॉलेज होंगे शुरू। फार्मा में अनुसंधान को बढ़ावा, एनीमिया के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुले नौकरी के द्वार। रोजगार मेले में 200 से ज्यादा युवकों को मिले जॉब ऑफर। बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं, तेजस्वी ने किया साफ, कांग्रेस लगातार कर रही मांग। बजट 2023 चुनावी रेवड़ी नहीं, 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाने वाला, बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। भारतीय सेना को हथियार और बारूद सप्लाई करने वाले सोलार इंडस्ट्रीज का डेटा हैक, सीबीआई करेगी जांच। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया, ईडी का चार्जशीट में दावा, केजरीवाल बोले आरोप पूरी तरह से काल्पनिक। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाना संसद का काम, वो चाहे तो विकल्प दे। रामदेव बोले नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो, चाहे हिंदू लड़कियां उठाओ, मुसलमानों को यही सिखाया जाता है। सीएम धामी ने बजट को बताया मजबूत भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, उत्तराखंड को मिलेगा विशेष लाभ। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी व बैंकों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी। 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नए नियम, जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नए सेना भवन के निर्माण का रास्ता साफ, केजरीवाल सरकार ने 476 पेड़ों के ट्रांसप्लांट को दी मंजूरी। 2019 से अब तक 21 बार विदेश गए पीएम मोदी, यात्राओं पर खर्च हुए 22 करोड़। बजट 2023 पहले कभी नहीं चली सब्सिडी पर ऐसी कैची, खाद्य उर्वरक और ऊर्जा पर एकमुश्त 28.2% की कटौती। आरजेडी के साथ हुई डील का खुलासा करें, नहीं तो लेंगे एक्शन, नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा की चेतावनी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इसी हफ्ते मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, भोपाल से जारी हुआ फरमान। देश के उत्पादन में महिलाओं को मजबूती से जोड़ने की मंशा, ब्याज दर से महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा। रील्स दिखाकर लोगों को लुभाने में कामयाब हुआ फेसबुक, पहली बार 2 अरब पार हुए एक्टिव यूजर्स। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। मौसम अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, तमिलनाडु में स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में अब वंदे भारत के साथ दौड़ती दिखेगी वंदे मेट्रो ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल देगा रफ्तार, रेल मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे 2024-25 तक वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शहरों में 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जाएगा, अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। वंदे मेट्रो 125 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। इसका डिजाइन मुंबई सब अर्बन की तर्ज पर होगा। इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड होगा, जिसके कारण प्रदूषण 0 होगा। इस ट्रेन में भी अत्याधुनिक ब्रेक सिस्टम, रेड सिग्नल ब्रेक करने से रोकने के लिए कवच सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर फायर सेंसर, जीपीएस, एलईडी स्क्रीन उपलब्ध होगी जो यात्रियों को अगले स्टेशन के बारे में पूर्व सूचित करेगा। इस ट्रेन का किराया बेहद कम होगा ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी सफर कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में 1 दिन बैग फ्री डे और बच्चों को पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत। स्कूलों के लिए सरकार की नई प्लानिंग। जी हाँ, उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के बैग के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पहल की है। इसके लिए महीने में 1 दिन बैग फ्री डे रखा जाएगा। इस दिन बच्चे स्कूल में अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास हमारी विरासत पुस्तक में पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ उनके वजन से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको कम करना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे कई बार लगातार पढ़ाई से उब जाते हैं, जिससे वो तनाव में आ जाते हैं। उनकी समस्या को दूर करने के लिए माह में 1 दिन बैग फ्री डे निर्धारित करते हुए उस दिन बच्चों से केवल खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, कृषि कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही अन्य कौशल विकास से संबंधित गतिविधियां कराई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की हजारों अवैध कॉलोनियां होगी वैध। चुनावी साल में मई महीने में सरकार देगी सौगात। जी हाँ, एमपी में करीब 5642 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध है। इस वजह से वहां रहने वाली जनता विकास के लिए तरस रही है। बिल्डर कॉलोनाइजर की मनमानी का खामियाजा अब आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इस तकलीफ का ख्याल रखते हुए सरकार ने 2016 के बाद की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ड्राफ्ट तैयार किया है। इनकी लिस्ट 15 फरवरी को जारी होगी और 1 मई से वैध मानी जाएगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को एक और बड़ी
सौगात देने जा रही है। प्रदेश नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का रोना खत्म होने जा रहा है। आम जनता को इससे निजात दिलाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए शासन द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उनमें नियमों को और सरल करने का दावा किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे ई कचरा प्रबंधन के नियम। जुर्माने के साथ होगी आपराधिक कार्रवाई। जी हां, देश में ई कचरे की समस्या जिस तरह से विस्फोटक बनी हुई है, उनमें साल 2023 इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से काफी अहम होगा। 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार इनके प्रबंधन के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत ई कचरा पैदा करने वाला ब्रांड उत्पादों की जवाबदेही तय होगी, जिसमें उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है, जो मार्च 2023 तक चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं को लेकर अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौ संरक्षण केंद्रों में डाला जाए। आवारा पशुओं का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी उठा था। तब सरकार ने कहा था कि इसको लेकर जल्द ही अलग नीति बनाई जाएगी, जिससे इसका स्थायी समाधान निकल सके। सरकार ने अब सभी जिलों में आदेश जारी कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवारा पशुओं को पकड़ने और उन्हें गौ संरक्षण केंद्रों में डालने के लिए प्रत्येक जिले में एक अभियान चलाने का निर्देश दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट TU-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जी हां, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 के सेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेट खरीदने जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है, और अगर ये जेट देश को मिलता है तो सबसे पहला होगा। TU-160 बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन है। इसे टॉप लिफ्ट TU-160 भी कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक सुपरसोनिक जेट है। दरअसल किसी देश की वायुसेना में बॉम्बर वह एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम गिराकर वापस चले आते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।